हेलो स्टूडेंट्स। साइंस में आज हम स्टडी करेंगे डिसीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। लास्ट टाइम हमने ह्यूमन्स के बारे में स्टडी किया था। आज हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे कि कैसे कौन से माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं या कौन सी ऐसी डिसीज हैं जो एनिमल में माइक्रोऑर्गेनिजम्स की वजह से आती हैं। Several microorganisms not only cause disease in humans and plants but also in other animals. For example, anthrax is a dangerous human and cattle disease caused by a bacterium. Foot and mouth disease of cattle is caused by a virus. तो दो तरह की डिसीज बताई स्टूडेंट्स। एक तो है जो बैक्टीरिया की वजह से फैलती है जिसका नाम है एंथ्रेक्स। कि एंथ्रेक्स डिसीज बैक्टीरियल डिसीज है जो ह्यूमन्स में भी होती है और कैटल यानी एनिमल में भी हो सकती है। इसके अलावा सेकंड जो डिसीज है फुट एंड माउथ डिसीज। फुट एंड माउथ डिसीज कैटल यानी एनिमल्स के अंदर पाई जाती है और वायरस की वजह से ये होती है। तो ये टू डिसीज हैं स्टूडेंट्स जो एनिमल्स के अंदर ज़्यादा होती हैं। नेक्स्ट है डिसीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स। सेवरल माइक्रोऑर्गेनिजम्स कॉज डिसीज इन प्लांट्स लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो, सुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स। द डिसीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स। कि अगर क्रॉप्स के अंदर डिसीज हो जाती है तो उससे क्रॉप्स की जो प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। तो बहुत से ऐसे प्लांट हैं, व्हीट है, राइस है, पोटैटो, इनमें कुछ ऐसी डिसीज पाई जा सकती हैं। सी टेबल 2.2 फॉर सम सच प्लांट डिसीज दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स। कि कुछ केमिकल्स का यूज करके इन डिसीज से अपने प्लांट्स को बचाया जा सकता है। टेबल 2.2 में सम कॉमन प्लांट डिसीज कॉज्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया गया है। फर्स्ट कॉलम में है प्लांट डिसीज, जैसे सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर की जो डिसीज है वो बैक्टीरिया माइक्रोऑर्गेनिजम्स की वजह से फैलती है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर। कि ये बैक्टीरिया एयर के थ्रू आता है और प्लांट्स पर हमला करता है और ये डिसीज फैलाता है, जिसका नाम सिट्रस कैंकर रखा गया है। ये डिसीज लेमन प्लांट में पाई जाती है। सेकंड रस्ट ऑफ व्हीट, व्हीट प्लांट की डिसीज है। फंगी ऑर्गेनिजम्स का नेम है जिसकी वजह से ये फैलती है। एयर और सीड की वजह से ये डिसीज प्लांट के अंदर, व्हीट प्लांट के अंदर आती है। नेक्स्ट है येलो विन मोसिक ऑफ भिंडी या फिर ओकरा। ओकरा भिंडी प्लांट को कहते हैं। वायरस की वजह से ये डिसीज फैलती है और इंसेक्ट इसको फैलाने में का कारण बनता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका इंसेक्ट है। तो ये प्लांट डिसीज हैं स्टूडेंट्स जो कि प्लांट्स में फैलती हैं। पीछे के पैराग्राफ था रॉबर्ट कोच के बारे में बताया गया है। रॉबर्ट कोच 1876 डिस्कवर्ड द बैक्टीरियम बेसिलियस एंथ्रेक्सिज विच कॉजेज एंथ्रेक्स डिसीज। कि एंथ्रेक्स डिसीज जो कि एनिमल्स के अंदर होती है, जिसको फैलाने के लिए बैक्टीरियल डिसीज है, उसका नेम है बेसिलियस एंथ्रेक्सिज। बैक्टीरिया का नाम है। इसका पता 1876 में रॉबर्ट कोच नाम के साइंटिस्ट ने लगाया था। सो फ्रेंड्स, ये तो थे हमारे एनिमल्स एंड प्लांट्स की कुछ डिसीज। नेक्स्ट पैराग्राफ है फूड पॉइजनिंग के बारे में। Bujo was invited by his friends to a party and he ate a variety of foodstuff. On reaching home, he started vomiting and had to be taken to a hospital. The doctor said that this condition could be
ड्यू टू फूड पॉइजनिंग, कि जो फूड पॉइजन का काम करता है तो उसको फूड पॉइजनिंग कहा जाता है। कि बूजो को उसके फ्रेंड ने इनवाइट किया था पार्टी में, तो बूजो जब वहाँ पर गया तो उसने बहुत सी वैरायटी के फूड आइटम खा लिए। जैसे ही वो घर आया तो उसको वोमिटिंग यानी उल्टियाँ लगनी स्टार्ट हो गई। उसको हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि ये जो कंडीशन है इसको फूड पॉइजनिंग कहा जाता है। कि कई तरह के फूड जब एक साथ ले लिए जाते हैं, अब हर फूड आइटम की जो तासीर है वो अलग होती है, कोई ठंडे हैं कोई गर्म हैं, तो इससे बॉडी में जाकर सभी टाइप के फूड आइटम्स जब मिक्स हुए तो उन्होंने पॉइजन का काम किया और इसे फूड पॉइजनिंग कहा जाता है। कई बार स्टूडेंट्स फूड पॉइजनिंग से ह्यूमन्स की डेथ भी हो जाती है। तो हमें एक समय पर अलग अलग तरह के फूड आइटम नहीं लेने चाहिए, यानी ठंडे और गर्म इस तरह से अलग अलग या खट्टे या मीठे एक साथ नहीं खाने चाहिए। पहली वंडर्स हाउ फूड कैन बिकम ए पॉइजन, कि पहली इस बारे में वंडर थी कि जो फूड है पॉइजन कैसे बन गया। सो स्टूडेंट, फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ फूड को किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने स्पॉइल्ड कर रखा हो और वो फूड आइटम बूजों ने खा लिया होगा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेज, कि जहरीले केमिकली सब्सटेंस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें ग्रो कर देते हैं। दीज मेक द फूड पॉइजन्स कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ, कि कई बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने उसमें केमिकल बना देते हैं कि सीरियस इलनेस जो ह्यूमन्स है जैसे बूजो है बीमार हो गया था, उल्टी आनी शुरू हो गई थी, तो कई बार डेथ भी हो जाती है पर्सन की। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड, कि फूड को स्पॉइल्ड होने से बचाया जाए, तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम हम स्टडी करेंगे फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन में फूड को स्पॉइल्ड होने से कैसे बचाया जाए। जितना पढ़ा है स्टूडेंट उसको रिवाइज करना और आगे फूड प्रिजर्वेशन रीड कर लेना है। और इसके बाद हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, जितने क्वेश्चन हो चुके हैं एक्सरसाइज के उनको स्टडी कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट फिल इन द ब्लैंक्स, आप बड़े आसानी से कर सकते हैं अगर आपने चैप्टर को अच्छे से समझा है तो बता सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ डैश, कि किसकी हेल्प से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं। सेकंड है ब्लू ग्रीन algae फिश डैश डायरेक्टली फ्रॉम एयर एंड एनहेंस फर्टिलिटी ऑफ सोइल, कि जो ब्लू ग्रीन algae है वो एयर्स में से किस चीज़ को फिक्स करता है सोइल के अंदर ताकि सोइल की फर्टिलिटी बढ़ जाए। तो हमें बताना स्टूडेंट इसमें कि एयर में से ऐसी कौन सी वो चीज़ है जिसको ब्लू ग्रीन algae सोइल के अंदर फिक्स कर देता है, उस सब्सटेंस का नेम यहाँ पर फिल करना है। नेक्स्ट है एल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ डैश, कि एल्कोहल किसकी हेल्प से प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है कोलरा इज कोज्ड बाय डैश, कोलरा नाम की जो डिसीज है उसका कारण क्या है, किसकी वजह से कोलरा फैलती है, क्या कोई वायरस है या बैक्टीरिया है, आपने टेबल में से देख के फिल कर लेना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 टिक द करेक्ट आंसर, कि जो ऑप्शन करेक्ट है उसको टिक मार्क कर लेना है। फर्स्ट है ईस्ट इज यूज्ड इन ए प्रोडक्शन ऑफ, कि ईस्ट का यूज इनमें से किस चीज़ का प्रोडक्शन करने में होता है, क्या ईस्ट का प्रयोग शुगर के प्रोडक्शन में, क्या अल्कोहल के प्रोडक्शन में, क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रोडक्शन में, या फिर ऑक्सीजन के प्रोडक्शन में होता है। तो इनमें से कोई एक हमें राइट बताना है। सेकंड है द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक, कि एंटीबायोटिक्स का नेम पता लगाना है कि इनमें से एंटीबायोटिक कौन सा है। नेक्स्ट है कैरियर ऑफ मलेरिया कोजिंग प्रोटोजोआ, कि मलेरिया कोजिंग मलेरिया को फैलाने वाला जो प्रोटोजोआ है उसका कैरियर, कि कौन उस प्रोटोजोआ को वन प्लेस टू अनदर प्लेस लेकर जाता है। तो इनमें से बताना है कि ऐसा कौन सा है वो कैरियर।
कैरियर यानी जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस किसी चीज़ को लेके जाता है। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज, कि कम्युनिकेबल डिसीज को का कैरियर यानी जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस उस डिसीज को फैलाता है। तो मोस्ट कॉमन कैरियर इनमें से कौन सा है? नेक्स्ट, द ब्रेड और इडली डफ राइज बिकॉज, कि इडली का जो डफ है वो राइज अप क्यों हो जाता है? हीट की वजह से, ग्राइंडिंग की वजह से, ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल की वजह से, या फिर नीडिंग की वजह से, कि गूंथने की वजह से। जैसे आटा गूंथा जाता है, डफ को गूंथा जाता है, उसकी वजह से। तो इसमें से बताना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जिंग ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, कि शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने की प्रोसेस का नेम क्या है? क्या उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं या फिर उसको फर्मेंटेशन कहते हैं? तो बताना क्या है उस प्रोसेस का नेम। क्वेश्चन नंबर 3 है मैच द ऑर्गेनाइजम्स इन कॉलम ए, कि कॉलम ए में कुछ ऑर्गेनाइजम्स के नेम दिए गए हमें विद देयर एक्शन इन कॉलम बी, कॉलम बी में उनके एक्शन दिए गए हैं कि बैक्टीरिया का क्या फंक्शन है, क्या एक्शन है उसका। तो हमने इनको मैच करना है इनके एक्शन से। सो फ्रेंड्स 3 क्वेश्चन आपको कर लेने हैं और चैप्टर को आगे रीड कर लेना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।